हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और जो भी हमारे व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भी रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई? निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विशाल स्नागार, ऑप्शन बी है महान स्नानागार और ऑप्शन सी है स्तंभ हाल और ऑप्शन डी है 2 मंजिल मकान। इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत बोलेगी तो विशाल स्नानागार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5 है, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिले हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है प्रश्न 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? ये तो सबों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ पर। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से प्रश्न 8 है, कनिष्क के शासनकाल में खाली स्थान का आयोजन हुआ था, कहाँ आयोजन हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 9 है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। प्रश्न 10 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये भी सबों को पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। 24 है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? ये सभी प्रश्न पूछी गई प्रश्न देख रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यह हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? किसका शासन था? इसका उत्तर हो जाएगा धनानंद का। प्रश्न 13 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? यह हो जाएगा चाणक्य। नेक्स्ट सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? यह है 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? यह है 13। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए, यह है कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 17 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासन काल में चलाई गई थी? यह हो जाएगा भारतीय यूनानी। प्रश्न 18 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? यह हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 19 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकारम व मणिमेल्ख लई का संबंध किस धर्म से है? यह हो जाएगा हिंदू धर्म से। प्रश्न 20 है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 21 है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त दूसरा। प्रश्न 23 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मृच्छकटिकम ये कालिदास की नहीं है, बाकी सब कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है, रघुवंशम कालिदास ने लिखा है, मेघदूतम ये कालिदास ने लिखा है। प्रश्न 25 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र किसने लिखा है? यह है विष्णु शर्मा ने। प्रश्न 26 है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान
लेखक था? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है प्रश्न 27 है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासन काल में खाली स्थान नामक चीनी की यात्रा भारत आया था, यह हो जाएगा हेनसोंग। प्रश्न है 29, निम्न में से कौन नागनंद नाटक के रचयिता है? यह हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रश्न 30 है, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? यह हो जाएगा चालुक्य का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 31 देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? यह हो जाएगा नरसिंह वर्मन। प्रश्न 32 है, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गुफा, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 33 है, इनमें से किसके मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था? प्रश्न 33 है, इनमें से किसके मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था? यह हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। प्रश्न है 34, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह भी महत्वपूर्ण है, यह हो जाएगा राणा कुंभा। प्रश्न 35, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई है? यह है जयदेव। सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। और बहुत सारे प्रश्न होने वाली है। प्रश्न 36 है, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? यह है इल्तुतमिश। प्रश्न 37, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह है अल बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 42 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? यह हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रश्न 43 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? यह हो जाएगा कृष्णदेव राय को। प्रश्न 44, किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? यह हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 45, तालीकोटा का युद्ध किसे राजश्री तंगड़ी, प्रश्न 45, तालीकोटा का युद्ध किसे राजश्री तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और कब हुआ था बोलेगा? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, तालीकोटा का युद्ध किसे राजश्री तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता और कब हुआ था बोलेगा? तो ये हो जाएगा 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 46 है, बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न 47, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? यह है बीजक से। प्रश्न 48, इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? यह हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न है 49, गुरु नामक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यह हो जाएगा तलवंडी पर। प्रश्न 50 है, प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह है रस खान। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे 51 प्रश्न। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में चिश्ती सिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? यह है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 52, 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? यह हो जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न 53, पहला अंग्रेजी व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? यह हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या है 54, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट करेंगे 55 प्रश्न देखेंगे अभी। प्रश्न है, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? यह है शेरशाह सूरी। प्रश्न 56, अकबरनामा की रचना कौन की थी? अकबरनामा के रचनाकार था अबुल फजल। प्रश्न 57, किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा? यह है शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे 58, बाबर का मकबरा किस स्थान पर है? यह है काबुल पर। प्रश्न 59 है, किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी का युद्ध हुआ था? यह है 1576। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 60 है, शाहजहां का शासन काल था क्या था? यह होगा 1628 से 1658। प्रश्न 61,
शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ये हो जाएगा रायगढ़। प्रश्न 62, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? ये हो जाएगा जय सिंह। नेक्स्ट है प्रश्न है 63, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो जानना चाहिए। पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसी तरह से अभी हम लोग 63 देख चुके हैं, अभी हम लोग 64 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 64, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है विलियम बेंटिंक। प्रश्न 65, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न है 66, किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके मध्य संपन्न हुई थी? यह हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के मध्य। प्रश्न 68, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे शुरू हुई? यह हो जाएगा 1835 में मैकाले के मिनट से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अभी हम लोग 68 देख चुके, अभी हम लोग 69 प्रश्न शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय है? सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। प्रश्न 70 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण यह है दीनबंधु मित्र। प्रश्न 71, किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न 42 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? यह है 1893। प्रश्न संख्या 73 है, 1873 ईस्वी में किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? है महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या देखेंगे अभी हम लोग 74। प्रश्न है 74, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया है? यह हो जाएगा अड्यार। प्रश्न 75, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 76 है, मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था वो कहाँ का सैनिक था? कहाँ का था? यह है बैरकपुर का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या अभी हम लोग 77 देखने वाले हैं। 77 प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह है लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 78, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना था? किसे माना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर करें, कमेंट पर लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बहादुर शाह जफर था इसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 79, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा R.C. मजूमदार। प्रश्न संख्या 80 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? यह है 1895। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में। प्रश्न संख्या देखेंगे 81। प्रश्न 81 है, किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ये है A.O. ह्यूम। प्रश्न है 82, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? यह है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न करें 83, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? यह है W.C. बनर्जी। प्रश्न है 84, इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है 85, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह है उदारवादी चरण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 86 देखेंगे अभी हम लोग। प्रश्न 86 है, निम्न में से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न है 87, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इनमें से वायसराय कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या
87 देखिए, अभी हम लोग 88 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यह है सरोजिनी नायडू। प्रश्न है 89, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह है 1906 में। प्रश्न है 90, किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था? यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अभी हम लोग 91 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 91 है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? यह है चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 देख चुके, प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? इसका उत्तर है नवजीत। प्रश्न 92, इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? इसका उत्तर है नवजीवन। प्रश्न है 93, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न 94, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या अभी हम लोग 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 96 है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मारी थी? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न है 97, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? यह हो जाएगा 1942 में। प्रश्न है 98, किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ था? यह हो जाएगा 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अभी हम लोग प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 है, इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? यह है लेनिन। प्रश्न है 100। आज का लास्ट प्रश्न है, किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शेष शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जापान व इटली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।